हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे खुश होंगे और मज़े में होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पे और मेरा नाम है अभिषेक कानोडिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर्स को पढ़ लिया होगा और नहीं पढ़ा तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को पढ़ें और पढ़ने के बाद यहाँ पर इस लेक्चर को पढ़ें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और ये न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ जिसे हम शो करते हैं T1/2, तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन टॉपिक का नाम है। हाफ लाइफ क्या होता है, तो इट इज द टाइम for which reaction completes 50%। हाफ लाइफ क्या होता है, ऐसा टाइम जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 50% का मतलब होता है हाफ लाइफ ऐसा टाइम है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे सिलेबस में है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम चेक करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देखने जा रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का KT प्लस कॉन्सेंट्रेशन A0। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको याद होगा और यहीं से हमने K की वैल्यू भी निकाली थी। तो K इक्वल्स टू था A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई D। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। बताइए, जब टाइम जीरो था तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, A0 मैक्सिमम, याद होगा आपको। पर जब टाइम क्या हो चुका है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है। तो जब टाइम हाफ होगा या फिर हाफ लाइफ वाला टाइम होगा तो सोच के बताओ, रिएक्शन आधी हो चुकी होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका होगा इनिशियल का, आधा। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो उसका उस टाइम क्या होगा, जीरो, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा रिएक्टेंट का, मैक्सिमम। पर जब रिएक्शन आधी हो चुकी होगी तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी तो आधा हो चुका होगा। तो जब टाइम हाफ लाइफ होगा तब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका होगा, हाफ A0/2। तो ये वैल्यू को हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं, इन फॉर्मूले में। तो यहाँ पर फॉर्मूला है K इक्वल्स टू, किसी भी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, मैं K में पुट कर रहा हूँ। तो K इक्वल्स टू फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन A0 माइनस A डिवाइड बाई T। ठीक है, तो हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं। मैं A0 की जगह A0 लिख रहा हूँ और A की जगह लिख रहा हूँ A0/2 और टाइम की जगह लिख रहा हूं मैं हाफ लाइफ। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है। तो T की जगह लिखेंगे T हाफ, ये हाफ लाइफ टाइम है, और K तो रेट कांस्टेंट है। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाए और A0 में से A0/2 माइनस करके दिखाएं तो मिलेगा A0/2 और डिवाइडेड बाय T हाफ। अब हम हाफ लाइफ का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आएगा, इस K को नीचे ले जाऊं तो मिलेगा A0/2K। A0/2K मतलब ये ऐसा टाइम है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो हाफ लाइफ ऐसा टाइम होता है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने यहां से एक चीज निकाली कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट फैक्टर बताओ किस पे डिपेंड करेगी। हाफ लाइफ डिपेंड करेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब कभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। कभी आपने इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर दिया तो हाफ लाइफ जो आने में समय लग रहा था वो भी 3 गुने समय बाद आएगी। और साथ ही साथ हाफ लाइफ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो पता होगा कि कभी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम हुई तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा, या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हुई तो हाफ लाइफ जो आने में समय लग रहा है वो कम लगेगा। तो उम्मीद करता हूं इस फॉर्मूले को आप याद कर ले, इस पे स्टार लगा ले क्योंकि न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ी और हमने फॉर्मूले को एक बार रिवाइज भी किया, और रिवाइज करने के बाद हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी डिराइव किया और ये पता किया कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कभी आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, दुगना कर दिया, तो हाफ लाइफ जो आने में समय लग रहा था वो भी डबल लगेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालने वाले, लिख लीजिए। चलिए अब हम हाफ लाइफ निकालते हैं, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं जो भी हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले थे, शायद से आपको याद होगा, log बेस 10a इक्वल्स टू माइनस का kt अपॉन में 2.303 प्लस log बेस 10a, और यहां पर आएगा a नोट। ये एक फॉर्मूला था जिसे हमने अभी थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। और कभी आप यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं। इस टर्म को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो माइनस kt को इधर ले गया तो प्लस का kt 2.303, और यहाँ पर log 10 a नॉट एज इट इज, log 10 a नॉट एज इट इज, और इस टर्म को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा log बेस 10a। ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने, इस टर्म को मैं इस तरफ ले गया हूं, इस टर्म को मैं यहीं पर लिख रहा हूं और इसे मैं इधर ले जा रहा हूं। तो कभी आप ध्यान से देखें तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log m माइनस log n, जिसे मैं यहां लिख देता हूं, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं log 10 m यहाँ पर कौन है, a नॉट, और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, a से, और मैं k की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मैं इस 2.303 को यहां ले जाऊंगा तो 2.303, और इस t जो मल्टीप्लाई में है इसे ले जाऊंगा डिवाइड में। तो इस फॉर्मूले को इन दोनों फॉर्मूले पे स्टार लगा ले, और इन दोनों फॉर्मूले को हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो ये तो फॉर्मूले हुए किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम हाफ लाइफ से इसका रिलेशन देखते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, तो देखिए जब टाइम t इक्वल टू 0 हो रहा होगा तो सोचिए जब टाइम 0 होगा तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, a नॉट, जिसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही हो रही है तो a का कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि वो तो बनना ही, प्रोडक्ट बनना शुरू भी नहीं हुआ है। पर जब टाइम हाफ हो चुका होगा, टाइम हाफ मतलब हाफ लाइफ हो चुका होगा, हाफ लाइफ का मतलब ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर कहे 50% कंप्लीट हो चुकी है। सोचने की बात है, रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी तो आधा हो चुका होगा। जब रिएक्शन आधी हुई है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी तो आधा होगा। तो हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा। तो देयरफॉर k इक्वल्स टू, सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 2.303 डिवाइड बाय t, तो 2.303 डिवाइडेड बाय t, log बेस 10 a नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए क्या है, ए क्या है A0/2। ये क्या है, ये तब का कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम हाफ लाइफ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A0/2, A0 से A0 कैंसल, तो यहाँ से K की वैल्यू आ रही है 2.303 डिवाइडेड बाय T, और ये 2 जो है वो जा रहा है ऊपर, और आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी याद कर ले, 0.301 कितनी होती है, 0.301 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो याद ही कर ले। नहीं तो अभी आप कभी मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल को पॉज करें और सर्च करें log 2 बेस 10, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.301। तो k इक्वल्स टू 2.301 डिवाइडेड बाय t, और हाँ t की जगह लिखेंगे t हाफ, ये लिखना तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि टाइम तो कौन सा हो चुका है, हाफ लाइफ वाला टाइम। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो मुझे पहले से ही पता है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो यहां से टी हाफ की वैल्यू पता चल गई कितनी, 0.693 डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही थी, पर यहां पर देखें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आया ही नहीं, यहाँ पर A0 तो दिख ही नहीं रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार हमेशा ही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट हाफ लाइफ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसे याद कर ले, रट ले, प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depends on initial concentration of reactant। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ आया होगा, हाफ लाइफ क्या होता है ये भी समझ आया होगा। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ हमने निकालना सीख ली, फर्स्ट ऑर्डर की भी हाफ लाइफ निकालना सीख ली, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।